हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। फ़ैन चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी शायद, और तेज़ चल रहा है थोड़ा सा। टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:15 होने वाले हैं और पूजा हो गई है और चौधरी साहब का ब्रेकफास्ट हो गया है और भागने का टाइम भी हो गया है। भागना दौड़ना इनका जीवन है, तो ये दौड़ दौड़ के जा रहे हैं अपने आज संडे काम। का और दिन आज है संडे का, तो इनको संडे को भी जो है फुर्सत नहीं है। आज थोड़ा सा और जल्दी जा रहे हैं। जल्दी तो खैर नहीं जाते, जाते तो टाइम से ही, पर जाना है आज ज़रूरी, क्योंकि कल इनको बाहर जाना है, इनकी मीटिंग है, तो उसकी तैयारी है कुछ इनकी आज ऑफिस में, तो वो तैयारी करेंगे। और मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे वही फीवर सा, और जो है आँखों में भी प्रॉब्लम हो रही है। आज मुझे जो फ्लू है उसका मुझे भी शायद लग रहा है कुछ, तो सर में दर्द है, मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन आज बहुत अलग दिन है और आज मुझे भी कहीं जाना है। तबीयत दवाई खा के ठीक कर लेते हैं, और अभी तक तो हालत ख़राब है, पर प्रोग्राम कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा चेंज हुआ है कल से लेकर आज तक, लेकिन जो होगा जैसे होगा आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो जा रहे हैं, इनको मैंने जो है बेसन का चीला ब्रेकफास्ट करा दिया है। भागते हैं भागते हैं, भागते ही रहो सारा जीवन। तो ये तो जा रहे हैं, और मैंने अभी जो है चाय भी नहीं ली है। मैं अब चाय लेती हूँ और मशीन लगा देती हूँ। मौसम बहुत ही प्यारा है आज। प्यारा क्या, मतलब इतना अच्छा मौसम है, कड़क वाला। धूप निकली है अच्छी अच्छी। खाना पीना हो गया है और साथ साथ मैंने सारा काम भी कर दिया है किचन का। किचन क्लीन कर दिया है, मतलब दूध बॉयल होने रख दिया है। दूध वाले भैया भी आ गए हैं, पानी की बोतल भी भर दी हैं। गर्मी में एक काम ये भी एक्स्ट्रा रहता है, हर टाइम पानी की बोतल भरना, और कोई इधर रखी रहती है कोई उधर, तो सबको धो धा के अच्छे से उनको भरना। और बस अब लास्ट में मेरा सिंक साफ़ करना रह गया है। 2-4 बर्तन हैं, इनको कर देती हूँ, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है, इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी काम पे लग रही हूँ। कहाँ जाना है? आज मुझे जाना है अपने मायके। और क्यों जा रही हूँ, कुछ स्पेशल है, स्पेशल ही है। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो आज घर पे जाने की खुशी अलग ही होती है, वो आपको पता ही है। झटपट से दवाई खा के मैंने काम किया। तबीयत ख़राब थी और खाने का मन कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मैंने चाय ली थी और उसके साथ 1-2 बिस्किट लेके मैंने दवाई खा ली है। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं करा, ना मेरा मन है, तो फटाफट से सारा काम निपटा दिया। आजकल मेरी तबीयत कई दिनों से ख़राब चल ही रही है, पर जो आज काम है वो तबीयत के चलते हो या कुछ हो, रुक नहीं सकता। तो बस फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ अब मैं चलने की, क्योंकि काम ये मेरा लास्ट है। रेडी होके हम निकल लिए हैं, और धूप इतनी तेज़ है आज, धूप इतनी तेज़ है बस पूछो मत, बहुत तेज़ धूप है। और अभी मुझे लेके जा रहा है श्रेय, क्योंकि ये ऑफिस पे हमें मिलेंगे और रास्ते में इनका ऑफिस पड़ता है, तो ये ऑफिस से जाएंगे, फिर श्रेय घर आ जाएगा, क्योंकि ये बाइक लेके गया है ना, तो बाइक से श्रेय घर आ जाएगा और मैं और ये चलेंगे। क्योंकि पहले तो प्रोग्राम ये था कि श्रेय चला जाएगा, मेरा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़रूरी काम है, पर इसीलिए जल्दी निकल गए थे कि तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा। और अभी श्रेय को ऐसे भेजा नहीं है गाड़ी लेके कहीं, तो इसलिए तो बस ये घर आएगा और हम चलते हैं। वो तो लेट ही गए हैं, मैं इसलिए लेट काम किया, कुछ तो तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत का भी कुछ नहीं था, मैं और जल्दी मतलब काम छोड़ देती, कोई बात नहीं थी, पर जो है इनका काम होना ज़रूरी था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही निकले। कोई बात नहीं है, अब जो है श्रेय तो घर पे है ही, तो रात की ऐसी टेंशन नहीं है कि जल्दी आना ही आना, आराम से हम आ जाएंगे। और गर्मी की वजह से मैंने डेली यूज़ का ही ये एक सॉफ्ट से फैब्रिक का सूट पहन लिया है, जो कि मैं शॉप पे पहनती हूँ। बाकी कुछ स्पेशल नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मुझे समझ आया छोड़ो कुछ नहीं, डेली पर्पज़ का जो डेली यूज़ में पहनती हूँ वही सूट अपना पहन लिया। बस ये है कि कंफर्टेबल रहना चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अगर मैं कोई लाइनिंग वगैरह का सूट देख रही थी तो देख के डर लगा, तो मैंने वापस रख दिया। 15-20 मिनट तो मुझे चूज़ करने में लगे कि मैं क्या पहनूँ, और फिर मैं अपना डेली यूज़ वाले पे ही आ गई। तो ऐसा रहा। अब चलते हैं। गाड़ी में तो खैर गर्मी नहीं लगती, पर फिर भी घर पे जाके थोड़ा सा गर्मी का तो है ही।
तो इसलिए मैंने आराम देखना चाहिए पहले। कहीं ऐसी जगह तो मैं जा नहीं रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। कहाँ स्पेशल जगह कि कुछ स्पेशली बन ठन के जाना है। गर्मी आप देखोगे ना, धूप इतनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। तो जी चलिए चलते हैं। थोड़ी देर इन्होंने और भी लेट कर दिया क्योंकि काम तो हो ही नहीं रहा था। काम तो चाहे कुछ भी हो, होने का नाम नहीं लेता है। और फिर ऑफिस पूरा स्टाफ था आज, तो थोड़ा सा लेट हो ही गए हैं, वेट करना पड़ा मुझे थोड़ा सा, श्रेय और मुझे। फिर श्रेय घर चला गया है और ये मैं दोनों अब निकल लिए हैं। और जो कड़क वाला मौसम है वो आप देख लीजिए, एकदम जो कहते हैं ना कि स्काई ब्लू हो रखा है, तो स्काई ब्लू है, पूरा ब्लू हो रखा है आसमान, और वाइट वाइट बादल जो कड़क धूप में निकलते हैं। तो बस वही सब मौसम हो रहा है बाहर का। तो अब आ गया है बाईपास हाईवे, मतलब वहाँ थोड़ा कच्चा रास्ता था ना, तो अब हम जा रहे हैं फटाफट से। और टाइम काफ़ी हो गया है क्योंकि इनके कभी पेट्रोल डलता है, कभी इनकी सीएनजी डलती है, दोनों फुल रखते हैं, दो टाइम वेस्ट करेंगे। एक बार पेट्रोल, एक बार सीएनजी, तो इस तरीके से टाइम काफ़ी लग गया है। मौसम बाहर गर्मी वाला है और बीच में करीब 10 या 5 मिनट की दूरी में ही हमें बारिश भी मिली थी, और फिर वही तेज धूप, इस तरीके का मौसम। धूप भी नहीं, कभी बादल फिर थोड़ा बादल का मौसम हो रहा है बाहर। और मैंने अभी बात करी मम्मी से, आधा घंटा तो फ़ोन पे बात ही चलती रही मम्मी से, और फिर मम्मी हम बात करते करते ही पहुँच जाएंगे। मम्मी बोली नहीं, धूप वाला मौसम है, काफ़ी कैडी वाली धूप है एकदम जो हार्ड। इधर क्या है? ये रेलवे की लाइन है। अच्छा। इधर साइड में रेलवे की लाइन भी बन रही है, यहाँ से मालगाड़ी आएगी बस। बस खाली मालगाड़ी के लिए स्पेशल लाइन इसीलिए बिछाई गई है ना। हम आ जाया करेंगे रेल में बैठ के, ट्रेन में बैठ। तो जी बस अब बेचैनी हो रही है, अब बेचैनी हो रही है कि हम कब पहुँचे। और मैंने खाया भी नहीं था कुछ भी, ब्रेकफास्ट इन्होंने भी 8 बजे बस हल्का सा खाया था, और मैंने भी, तो भूख भी लग रही है। बढ़िया हाईवे बन गया अभी पूरा, बनने लग रहा, अच्छा लग रहा, नया बना सुंदर लग रहा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब हाईवे पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने का। पहले डबल टाइम लगता था और अब पूरा उसका हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। जब हम नए हरिद्वार गए थे ना 4-4 घंटे भी लग जाते कभी कभी, जब जाम थोड़ा बहुत मिल जाता। और अब 2 घंटे लगा करेंगे, पूरे 2 घंटे, 2 से भी कम भी लग जाएंगे अगर मतलब टाइम थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला। 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1.5 या पौने 2 घंटा मैक्सिमम। आज हमें लग जाएंगे करीब, आज भी ज़्यादा नहीं लगने का, 2.25 घंटे हमें, क्योंकि बीच में 2 गैप, एक बार पेट्रोल, एक बार सीएनजी, हाँ, तो इसलिए वो 15 मिनट का टाइम गया, 2 घंटे लगता है अभी। और अभी तो बीच में थोड़ा सा ना वो होता है कि कहीं पे थोड़ा सा कच्चा चेंज, मतलब जैसे उधर फाटक पे हो, मतलब इसमें होता है अभी। अब बहुत मस्त वाला हाईवे बन चुका है हमारा, हरिद्वार से सीधे अपने गांव फटाफट। बातों ही बातों में आ गए हैं और बस अब हमारा घर आने वाला है।
क्योंकि बाहर की साइड ही है हमारा घर, अंदर तो है नहीं, कहीं गांव के अंदर तो ज़्यादा तो हमें जाना पड़ता नहीं है। तो घर आ गया है और मम्मी बोल रही थी कि पापा 10 बजे से ना गेट खोले बैठे हैं पूरा, और फिर जब मैंने बता दिया कि हम इस टाइम आएंगे तो फिर आराम से लेट गए होंगे। खाना खा लिया है इन्होंने क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, मैंने बोल दिया था। और यहाँ पे मेरा बेटा शौर्य बाबू खोलने आया है गेट। बिल्लू, ए बिल्लू, और कुछ नहीं खाता बिल्लू? नहीं, बस ये दूध पीता है और कुछ नहीं खाता। दूध के जाए खाए थे बस। पूंछ देख कितनी बड़ी इसकी पूंछ। डरता नहीं है? बिल्कुल नहीं डरता, अम्मा की डरने से नहीं डरता। तो जी यहाँ पे ऊपर आने के बाद देखा तो ये एक बिल्ला है और ये कुछ ही 4-5 दिन पहले ही आया है, पता नहीं कहाँ से आया, इनको भी नहीं पता। शगुन बोलिए बुआ जी रात में आया और ये इतना मतलब अच्छा मुझे लग रहा था कि इसको भी मैं ले जाऊं, क्योंकि अब मेरे पास रैबिट्स हैं। पहले मुझे बहुत डर लगता था इस तरह से, मैं किसी को भी हाथ में नहीं उठा पाती थी, चाहे वो कई बार ना होता है जैसे पिल्ले होते हैं छोटे छोटे, उनको उठा लेते हैं, पर मैं कभी नहीं उठा पाई। और इसको मुझे इतना अच्छा लग रहा था उठा के, बहुत ही। और ये देखिए आते ही पता नहीं इसकी आज मुझे तबीयत ख़राब लग रही थी, तो ये सबको बोल रहा था, मतलब बताना चाह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब मेरे पास पेट है तो मुझे समझ आ गया है, तो मुझे देखते ही समझ आ गया था कि ये उदास है और इसकी तबीयत ख़राब है। तो इसको बुखार हो रखा था, फीवर था इसको। और जैसे ही हम शाम तक चले ना तो इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और ये बता रहा था। जैसे आके इन्होंने खाना खाना शुरू किया तो इनके पास आके इतना बोल रहा था, मतलब ये सोच रहा था कि ये कोई नए आए हैं, इनको मैं बताऊं, ये समझ नहीं पा रहे हैं तो इनको बताऊं, पर कोई समझ नहीं पा रहा था। ये देखिए, और पता नहीं कहाँ से क्यों आया है। वो मम्मी कभी पेट को घर में पसंद नहीं करती है इस तरीके से। और मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, विकास बोल रहा था कि आज मम्मी कैसे बिस्तर पे मतलब इनको बिठा रही है, कभी नहीं चढ़ने देती ऐसे। तो हो जाता है, जो ये होते हैं ना जानवर, ये भी अपना प्यार खुद ही करा लेते हैं मतलब सबसे। तो मम्मी को भी बुरा नहीं लग रहा था। ये देखो इसकी तबीयत डाउन है और फिर इसकी शाम तक जब हम चले ना इसकी आवाज़ ही निकल गई। आ गए थे हम और आने के बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। सबके साथ इनकी बातें चल रही हैं, यहाँ पे बाहर चलती हूँ, सबके साथ इतने बातों में लग गए। पहले तो नीचे मेरी दादी माँ, उनके साथ बैठ गए और बहुत इमोशनल हो रही है, बहुत ज़्यादा। पापा सब नीचे बैठ गए थे। तो मतलब शगुन के जाने का ना बहुत अजीब सा मतलब दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, सब मिक्सअप हो रहा है। तो बस वहीं पे कुछ देर लगाई हमने, बैठे रहे माँ के पास, सारे बैठे थे वहीं पे, सारे बच्चे मैं सब वहीं पे थे। और फिर आया ये ऊपर, खाना खाया, फिर थोड़ी देर बातें बातें करी और अब जा रही हूँ मम्मी के पास। देखो मम्मी कहाँ बैठी है, चूल्हा चढ़ाया हुआ है वहाँ पे, कुछ शगुन के जो है मीठा बनाने की तैयारी हो रही है, उसके लिए वो लेके जाएगी बेसन के लड्डू। और शगुन बोल रही थी अम्मा ज़्यादा घी डालती हो आप, बुआ जी बनाएगी, बुआ जी कम घी में बनाएगी। तो बस वही तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं बन पाते हैं नहीं। मौसम ठीक है, बादल से हो रहे हैं थोड़े थोड़े। और यहाँ पे बिल्लू हमारा दूध पी रहा है, बिल्लू। और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको भी ले जाऊँ। 5 रैबिट्स है पहले ही, और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत बातें मानता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत। और यहाँ पे शगुन आज जो है खुली ज़िंदगी जी रही है कल से बंधन की ज़िंदगी शुरू है। मम्मी कह रही हमारे बिल्ले का फ़ोटो डाल रहा है, मैंने बिल्ले की वीडियो बना ली मम्मी। और मम्मी लगी पड़ी है यहाँ पे। ये देखो मम्मी ने बेसन भूनना शुरू कर दिया, पर मम्मी अभी तो बहुत ही थोड़ा घी है इसमें। हाँ तो किरण को पाता तो हाँ मैं करूँ, पतले हो। हाँ नहीं ज़्यादा नहीं, एक तो गर्मी है और ज़्यादा घी का ना फिर वो लबालब से हो जाएंगे बिल्कुल। तो कितना कह रो? हाँ थोड़ा ही, फिर बाद में देखेंगे ना। और अभी तो और आ जाएगा वैसे, मेरे हिसाब से कम है। कितना बेसन? बेसन कितना है? 1 किलो बेसन, 1 किलो। तो यहाँ पे और घी डाल दिया है। और मम्मी आज डरते डरते थोड़ा थोड़ा घी डाल लगी, क्योंकि जब विकास सर के बनाए थे तो पूरा घी घी कर दिया फिर वही घी वाली बात आ गई पूरा घी घी कर दिया। तो मम्मी ने वही तो डर डर उठे करने तई अल्ले नहीं होने हलवा बना दिया था, वो बेसन का लड्डू। हाँ बेसन का लड्डू हलवा बन गया था, कर लिए थे उसमें। फिर जाकर वहाँ पर वहाँ जाकर ठंड थी ना वहाँ पे।
अब बेसन भुनना है किचन में अंदर गैस पे, क्योंकि बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे भी हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मुझे पता था कि गर्मी लगेगी, क्योंकि इस काम का भी मुझे पता था ये काम होने वाला है, पहले ही मम्मी ने बोल दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट में सिर्फ बादाम और काजू डाले हैं, वही शगुन ने डलवाए और कुछ भी नहीं डलवा रही है। तो बस ये हो गया है और माँ बेटी बातें देखे करे जा रहे हैं हम दोनों। टाइम तो मिलता नहीं है, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गैस मैंने बंद कर दी है, मम्मी बोल रही कि अब हो गया, ये बंद कर दे, अच्छी खुशबू आ रही है। और शगुन ये भी बोल रही थी कि बुआ जी कच्चे बेसन के मुझे पसंद नहीं है, वो अच्छे नहीं लगते, तो बढ़िया लाल सा बेसन जो है भूनना है। तो यहाँ पे बेसन हमारा भुन गया है और घी बिल्कुल परफेक्ट इसमें डाला है। इसमें बस मीठा आएगा पूरा और ये परफेक्ट हो जाएंगे। तो सब यहाँ पे लेटे हुए, मैंने इनको बोला था कि आप सो जाओ, पर ये सोए नहीं, बातों में लगे पड़े हैं। यहाँ पे हमने फ़ैन लगा लिया है, लाइट चली गई है इस टाइम, लेकिन इन्वर्टर से मतलब वो नीचे वाला फ़ैन होता है ना बड़े वाला, वो लगा लिया है। और इनको ठंडा करने के बाद यहाँ पे हमने बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच में हमारी चली है काफ़ी सारी बातें, विकास दीपिका का वीडियो कॉल आ रहा था, तो उस पर बस ऐसे ही टाइम कब निकल गया पता ही नहीं लगा। और अब तो बस ये लग रहा है कि कब ये बने और कब हम चलने की तैयारी करें। शगुन की बाकी तैयारी तो हो ही रखी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो थी वो भी करनी भी है। तो ये बन गए हैं बेसन के परफेक्ट लड्डू, ये तैयारी हो गई है। और यहाँ पे मम्मी की हाउस हेल्पर आ गई थी, तो बर्तन वगैरह कर दिए हैं। और अब बारिश होके बंद हो गई थी, थोड़ी बारिश हुई है। तो ये पानी मम्मी के यहाँ पे काम बढ़ता है, घर पे गांव में होता ही है, ये ऊंचा नीचा है तो यहाँ पे पानी भर जाता है, तो ये पानी निकालना पड़ता है। और शगुन आ गई है नहा के, क्योंकि गर्मी लग रही थी, चेंज करके तो अब जाने की तैयारी करेंगे। और बस इस बात की मुझे खुशी है, जो मैंने मम्मी की हाउस हेल्पर देखी है इस बार, वो बहुत अच्छी मुझे लगी है। और काम भी मतलब वो नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, और मैंने भी बोल दिया है, तो वो अच्छे से काम करेगी। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए सारे में गीला गीला हो गया है। और यहाँ पे जो है क्या बोलूँ, मम्मी बोल रही है मैं सुबह से रो रही हूँ, मैं कितने दिन से रो रही हूँ। तो मैं मम्मी को बस समझा रही हूँ कि रोना रुआना हो गया, अब मत रो, क्योंकि शगुन कहीं ऐसे नहीं जा रही है, अच्छे काम के लिए जा रही है। पर माँ है ना, माँ को तो आपको पता ही है। और ये है मेरी दादी माँ, ये मेरे आते ही इतना रोई शगुन के लिए, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, दुख होता है, पर बस होता है ना कि खुशी भी है, क्योंकि ऐसे तो हम बच्ची को छोड़ नहीं सकते। और ये दादी हैं, माँ की जगह इन्होंने ही शगुन को पाला है, तो इनके मन की तो कोई जान ही नहीं सकता। सच में माँ बहुत परेशान थी। और हम दादी नहीं बोलते हैं, हमारे घर में कोई भी दादी नहीं बोलता है, माँ बोलते हैं। और यहाँ पे शगुन हमारी रेडी हो गई है, सारा सामान रख लिया है और शौर्य को समझा रहे थे। और मम्मी यहाँ रो के चुप हो गई है। अब एक बार मम्मी को चुप कर चुकी हूँ, शगुन भी सब रो लिए हैं, क्योंकि होता ही है। मम्मी तो पहले मेरे जाने से ही रोती थी, बीच में अब बंद कर दिया था। और आज तो मम्मी के लिए बहुत मतलब बड़ा चेंज होने जा रहा है। अब मम्मी को अकेले ही रहना है, क्योंकि शगुन घर में वो चीज़ है कि शायद कोई समझ भी नहीं सकता। पूरे घर का ख्याल रखना वो शगुन की जिम्मेदारी थी। और जो मेरे पापा हैं शगुन के बाबा जी बोलते हैं, दादाजी नहीं बोलते हैं, तो वो भी बहुत परेशान हैं। काट देगी शगुन, इमोशनल पल चल रहे हैं यहाँ पे। और टाइम हो रहा है 6 बजे का, अब हम निकल रहे हैं। 6:20 हो गए। हाँ तो समझ चाहिए ना, चलो क्या हो गया। अच्छा उधर से जाते हो, उधर अच्छे अब आ रही है शौर्य, माँ मम्मी सब थोड़े से परेशान है, होता है थोड़ा सा। शगुन भी परेशान है, कोई बात नहीं, पंजा दबा के चलो बेटा बाय बाय। तो जी चल दिए थे, निकलते निकलते लेट ही हो गए थे। और मौसम बादल वाला हो गया है, अच्छा खासा वो बादल हो रहा है, तो सबको समझा बुझा के अच्छे से और फिर लास्ट में हंसते हंसते निकल गए हैं, क्योंकि शगुन को अब हॉस्टल छोड़ना है, उसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। हंसते हुए जाएगी तभी जाके वो मन लगा के पढ़ पाएगी। तो सबको खुशी खुशी जो है समझा बुझा के आ गए हैं। शाम हो गई है और होता ही है देखिए इस टाइम,
तो मैं ही उसको लेने इसीलिए गई थी। मैंने मम्मी परेशान हो जाएगी, ख़ास मकसद यही था मेरा जाने का कि मैं सबको अच्छे से समझा दूँगी। और जो है बस अब कुछ भी नहीं है, अब घर चलेंगे। लेकिन ब्लॉग काफ़ी हो चुका होगा, लंबा हो गया होगा, इसका मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। अब मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।